Hello students, welcome to SS class and we were doing chapter number 5, that is the tropical desert. In this we have done about the tropical deserts, about their location and about climate of these deserts. Today we will do about natural vegetation. What are natural vegetations? बेटा जो naturally पेड़ पौधे उगते हैं, जो प्राकृतिक रूप से यानी जो अपने आप पेड़ पौधे उगते हैं, उन्हें हम natural vegetation कहते हैं. ठीक है. Now let's read. Dry climate and poor soil in Saudi Arabia led to a little or no vegetation. मतलब वहाँ का ड्राई क्लाइमेट, सूखा क्लाइमेट और सॉइल अच्छी ना होने के कारण वहाँ पे बहुत ही कम या ना के बराबर वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं. The natural vegetation consists of cacti, small herbs and shrubs. तो नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पर कौन कौन सी है? कैक्टी, कैक्टस या कैक्टी के पेड़ आते हैं और स्मॉल छोटे छोटे पौधे आते हैं जैसे घास फूस और श्रब्स यानी झाड़ियां. ये देखो ये कैक्टी हैं, ये स्मॉल हर्ब्स हैं और ये श्रब्स हैं. ठीक है. These plants survive because they require very little amount of water. ये वहां पर इसीलिए सर्वाइव करते हैं, इसीलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है. ठीक है बेटा. Most of these plants have long roots to absorb अंडरग्राउंड वाटर. तो बहुत सारे प्लांट्स की लॉन्ग रूट्स होती हैं, बहुत लंबी रूट्स होती हैं जो कि पानी एब्जॉर्ब करती हैं, अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे होता है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल. ठीक है बेटा. अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? जब बारिश आती है, देखो पानी भर जाता है, यहाँ हम पानी डाल देते हैं कच्चे में, तो थोड़ी देर बाद वो पानी क्या है, जमीन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, तो वो जाके अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है. तो यहाँ पे तो बारिश ही नहीं होती, तो अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे होता है, तो इसीलिए रूट्स क्या होती हैं, बहुत लंबी होती है. ठीक है. लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर अडॉप्ट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. अब इन प्लांट्स की लीव्स ऐसी हैं जो ढल चुकी हैं, जो अपने आप को ढाल चुकी हैं किस चीज में? कम करने में, ट्रांसपिरेशन को. अब व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द प्रोसेस ऑफ वाटर पासिंग आउट फ्रॉम लीव्स. मतलब लीव्स में से वाटर पास होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ. ठीक है. देखो गर्मी में सब चीजों में से वाटर लॉस होता है. देखो तुम पानी बाहर रख देते हो कटोरी भर के, तो वो भी आधी रह जाती है, ज्यादा गर्मी हो जाए, क्यों? पानी भाप बनकर उड़ जाता है. तो हर चीज में से वाटर लॉस होता है. तो यहाँ की लीव्स ने अपने आप को किस तरह ढाला है? यहाँ की लीव्स वैक्स पे वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स जैसी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से उनमें से वाटर लॉस कम होता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट वाइल्ड लाइफ. आगे हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में. अब वाइल्ड लाइफ क्या है? जंगली जानवर जो हैं या वन्य जीव जो हैं उन्हें वाइल्ड लाइफ कहते हैं. डेजर्ट लैक इन वाइल्ड लाइफ. डेजर्ट में वाइल्ड लाइफ की कमी है. देखो क्यों कमी है? जंगल ही नहीं है, पेड़ पौधे बहुत कम है, तो वाइल्ड लाइफ कहाँ से आएगी? जंगलों में होती है ना जंगली जानवर. तो नेक्स्ट, कैमल, बबून, आइबेक्सिस, वाइल्ड कैट्स, हाइनास एंड वुल्स आर नेटिव एनिमल्स ऑफ द कंट्री. वहाँ के नेटिव एनिमल्स. अब नेटिव कौन से एनिमल्स होते हैं? जिनका जन्म वहीं पर होता है, तो वो उनकी नेटिव प्लेस हो जाती है. ठीक है. तो कौन कौन से जानवर हैं जिनके जो नेटिव एनिमल्स है वहाँ के? कैमल है, बबून होता है बेटा लंगूर, आइबेक्सिस होता है वाइल्ड गोट, वाइल्ड कैट्स तुम्हें पता ही है, हाइनास होता है लकड़बग्गा, वुल्स होता है भेड़िए. ठीक है. ये उनके वहां के उस कंट्री के, यानी कौन सा कंट्री की बात कर रहे हैं हम? सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया के नेटिव एनिमल्स हैं. ठीक है. स्नेक्स, लिजर्ड, इंसेक्ट, स्कॉर्पियंस एक्सेट्रा कैन बी सीन क्वाइट कॉमनली. और वहां पर ये स्नेक, लिजर्ड, इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियन भी प्राय देखने को मिलते हैं. स्कॉर्पियन क्या होता है? बिच्छू. ठीक है. क्या होता है? बिच्छू. बाकी तुम्हें पता ही है. ठीक है बेटा. दीज एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन सच अ हॉट क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट. इन एनिमल्स ने अपने आप को ढाल लिया है इस हॉट क्लाइमेट में, इस गर्म जलवायु में. ठीक है. जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं वहां पे. सम ऑफ दीज एनिमल्स हाइड देमसेल्व्स इन बुरो ड्यूरिंग हॉट डेज एंड कम आउट एट नाइट्स. तो कुछ एनिमल्स अपने आप को हाइड मीन्स छुपा लेते हैं बुरो में. बुरो क्या है बेटा? जैसे रैबिट लिव इन बुरो, तो जो होल से बड़ा छेद होता है जमीन में उसे बुरो कहते हैं. तो रैबिट बुरो बनाता है. ठीक है. तो क्या है, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? अपने आप को छुपा लेते हैं दिन में बुरो में, ताकि वो गर्मी से बच सकें. ठीक है. और वो बाहर निकलते हैं रात को वो बाहर निकलते हैं शिकार पे. ठीक है. द कैमल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल हियर एज इट हैज अडॉप्टेड वेल टू द डेजर्ट एनवायरमेंट. अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो जरूरी या महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है वहां का?
कैमल, क्योंकि उसने अपने आप को ढाल लिया है उस डेजर्ट के एनवायरनमेंट में, डेजर्ट के वातावरण में। ठीक है बेटा। इट कैन वॉक, कैसे, अब देखो कैसे ढाल लिया है। इट कैन वॉक ऑन सैंडी लैंड ऑफ सऊदी अरेबिया दैट थ्रू विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फॉर डेज। मतलब उसने वो आसानी से जो सैंड है, रेत पर चल सकता है, वो भी बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक। मतलब जो कैमल है कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है, बिना खाने के और बिना पानी के रह सकता है। और सैंड में वो आसानी से चल सकता है। रेत में देखो हम भी चलेंगे तो हमें भी दिक्कत आती है, लेकिन कैमल क्या है, आसानी से चल सकता है सैंड में, क्योंकि उसके कैसे फीट होते हैं, पैडेड फीट, गद्देदार फीट होते हैं। तो इस वजह से वो आसानी से रेत में चल सकता है। ठीक है बेटा। इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरिंग लोड्स। और वो किस किस लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और गुड्स कैरी करने के लिए यानी सामान ले जाने के लिए यूज होता है। नाउ वन क्वेश्चन इज देयर, व्हाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा वो रेत पर आसानी से चल सकता है और वो कई दिनों तक खाना खाए बगैर और पानी पिए बगैर रह सकता है। क्योंकि डेजर्ट एरिया में रेनफॉल बहुत कम होती है, तो बिल्कुल पानी ना के बराबर है, पानी की बहुत कमी है, जिसके कारण पेड़ पौधे भी कम होते हैं, तो फूड और वाटर की कमी है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा वी विल स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ पीपल। उधर के लोगों की जिंदगी, जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। इन द कंट्री परमानेंट सेटलमेंट्स आर फाउंड यूजुअली अराउंड ओएसिस। मतलब उस कंट्री में जो स्थायी रूप से सेटल्ड लोग हैं, बसे हुए हैं, वो कहाँ मिलेंगे? अक्सर वो ओएसिस के नजदीक मिलेंगे। ठीक है बेटा। ओएसिस क्या है? जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाता है, पानी। ठीक है, उसे ओएसिस कहते हैं। तो वहां पे किस लिए मिलते हैं? क्योंकि वहां पे पानी है तो पेड़ पौधे उगते हैं, तो इसीलिए लोग भी वहीं पे बस जाते हैं। ठीक है। वीट, बार्ले, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सम कॉमन क्रॉप्स ग्रोन बाय पीपल। अब वो लोग क्या कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? वीट उगाते हैं यानी गेहूं, बार्ले यानी जौ, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं वहां के लोग। ठीक है बेटा। मैनी पीपल इन सऊदी अरेबिया लेड अ नोमैडिक लाइफ। और बहुत सारे लोग कैसी लाइफ जीते हैं? नोमैडिक यानी खाना बदोशों वाली जिंदगी जीते हैं। खाना बदोश को कौन होते हैं? जो एक जगह पे सेटल नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दे आर कॉल्ड बेडोइंस। उनको क्या कहते हैं? वो नोमैडिक पीपल, जो अपने नोमैडिक लोगों लाइफ जीते हैं जो पीपल, उन्हें क्या कहते हैं? बेडोइंस। क्या कहते हैं? बेडोइंस। दे रेयर कैमल, शीप एंड गोट। वो क्या क्या पालते हैं? कैमल पालते हैं, शीप पालते हैं और गोट पालते हैं। दे वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड पेस्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। मतलब वो एक जगह से वंडर मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। किसकी खोज में? सर्च मीन्स खोज, फूड की, वाटर की और पेस्चर्स। फूड वाटर तुम्हें पता ही है, पेस्चर्स होता है बेटा चरागाह, जहां मतलब घास फूस होती है, जहां एनिमल्स चर सके। ठीक है। तो अपने एनिमल्स के लिए वो पेस्चर्स भी ढूंढते हैं। दे मूव इन कारवां। और वो कारवां में मूव करते हैं। कारवां मीन्स काफिला। ये देखो, ये इस तरह मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसको बोलते हैं कारवा, एक साथ मिलकर। नेक्स्ट, हाइड्स ऑफ एनिमल्स आर यूज टू मेक टेंट्स, क्लॉथ, शूज, वाटर बैग्स एक्सेट्रा। हाइड्स मतलब चमड़ा। जो जानवरों के चमड़े होते हैं वो यूज होते हैं बेटा टेंट बनाने के, कपड़े बनाने के, शूज बनाने के और वाटर बैग्स बनाने के लिए। दे गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम शिप एंड गोट। उन्हें मिल्क और मीट कहाँ से मिलता है? शिप और गोट, कैमल से भी मिलता है। ठीक है बेटा। वूल फ्रॉम शिप इज यूज फॉर मेकिंग गारमेंट्स एंड कारपेट्स। जो उन्हें शिप से वूल मिलता है वो किस काम आता है? गारमेंट्स यानी कपड़े बनाने के, और कारपेट्स यानी कालीन बनाने के काम आता है। कालीन क्या होता है? जो नीचे बिछाते हैं। ठीक है बेटा। बेडोइंस लेड अ नोमैडिक लाइफ। बेडोइंस कैसी लाइफ जीते हैं? खाना बदोशों वाली जिंदगी जीते हैं। दे कैंप नियर द ओएसिस। जब उन्हें पानी दिखता है जहां पे, वहां पे वो कैंप लगा लेते हैं। दे ट्रेड विद पीपल लिविंग अराउंड द ओएसिस एंड एक्सचेंज रग्स एंड कारपेट्स फॉर डेट पाम्स, फूड ग्रेन्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो वो व्यापार करते हैं उन लोगों के साथ जो वहां पे बसे हुए हैं, सेटल हुए हैं, और ये जाके कैंप लगा के रहते हैं। तो वो उन लोगों से व्यापार करते हैं। वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, जो ओएसिस के नजदीक रहते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करना मतलब अदला बदली करना। तो वो रग्स और कारपेट्स, यानी रग्स होते कंबल और कारपेट यानी कालीन और या दरी, वो क्या करते हैं? उनको एक्सचेंज करते हैं। किसके बदले? उनको डेट पाम, फूड ग्रेन्स और मेडिसिन यानी खजूर, अनाज और मेडिसिन के बदले वो उनको एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब उनको वो दे देते हैं और उनसे खाने की चीजें ले लेते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट,
The life of people living in villages and cities greatly differ from each other. मतलब जो गाँव में लोग रहते हैं और जो शहर में रहते हैं उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जैसे बेटा यहाँ पे भी गाँव में लोग रहते हैं और शहरों में रहते हैं तो लाइफ में अंतर तो होता ही है उनके, है ना। पीपल लिविंग इन स्मॉल विलेजेस अराउंड ओएसिस लेड अ सेटल्ड लाइफ। जो लोग गाँव में रहते हैं और ओएसिस के चारों तरफ रहते हैं वो सेटल्ड लाइफ जीते हैं, मतलब वो वहाँ पे बसे हुए हैं, परमानेंट लाइफ जीते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स, उसमें से ज्यादातर लोग क्या हैं, फार्मर्स हैं यानी किसान है। देयर हाउसेस आर मेड ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स विद फ्लैट रूफ। उनके हाउसेस अब किससे बने होते हैं, सन ड्राइड यानी कच्ची ब्रिक्स के, यानी ब्रिक्स बनाकर सूरज सुखा दी सनलाइट में और उससे वो घर बनाते हैं। और उनकी रूफ कैसी होती है, फ्लैट यानी सपाट, जैसे ये बुक है, ठीक है, ऐसी रूफ होती है। द हाउसेस आर बिल्ट क्लोज टू ईच अदर। अब वो हाउसेस एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक बने होते हैं, पास पास बने होते हैं, मतलब, ठीक है। लाइफ ऑफ पीपल इन सिटीज इज फुल ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज। और जो शहरों में लोग रहते हैं उनको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज, मॉडर्न क्या होता है, मतलब आजकल वाली, ठीक है, फैसिलिटीज मिली है हुई हैं, जैसे फोन है, गाड़ी है, ठीक है, जैसे एसी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो मॉडर्न फैसिलिटी आजकल की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, फैसिलिटी मतलब सुविधाएं, वो उनको मिली हुई हैं। देयर आर नंबर ऑफ स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। मतलब उधर बहुत सारे स्कूल्स, शहरों में बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यानी बहुत अच्छी अच्छी मॉडर्न फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है, जिन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कहते हैं। चलिए बेटा, नाउ रीड अप टू हियर, यहाँ तक पढ़ो, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, एंड बेटा डू पार्ट A, B, C इन बुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।